प्रिय साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर जी के गोस्वामी, फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ यूपीएसएफ लखनऊ। मैं आज आपसे चर्चा करूंगा एक लीगल कंसेप्ट जिसका नाम है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। साथियों, कानून को विभिन्न प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से दो क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें हम कानून को पहला बोलते हैं सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ का मतलब होता है जहां पर हम कानून में जो अपराध है या जो भी उसका विषय है उसके बारे में, और अगर हम कोई उसमें दंड की प्रावधान करते हैं तो उसके बारे में बोलते हैं। जैसे हमारी आईपीसी थी पहले, अभी उसका भारतीय न्याय संहिता नाम हो गया है, पॉक्सो है, तो उसमें अपराध के बारे में बताया जाता है और उसका क्या दंड दिया जाना है उसका उल्लेख है। दूसरी तरफ प्रोसीजरल लॉ, जैसे हमारी पहले सीआरपीसी थी, अब उसका नाम बीएनएसएस हो गया है, एविडेंस एक्ट है, ये प्रोसीजर्स हैं। तो जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है साथियों, वो कोर्ट के द्वारा जो हमारी लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानून हैं या जो हमारे एग्जीक्यूटिव के द्वारा किए गए कृत्य हैं उनकी समीक्षा करने का प्रावधान है, जुडिशियल रिव्यू करने का प्रावधान है। तो ड्यू प्रोसेस में साथियों कोर्ट के द्वारा दोनों चीजों को देखा जाएगा, क्वालिटी ऑफ लॉ कैसा है और प्रोसीजर कैसा है, यानी कि सब्सटेंस भी चेक होगा और प्रोसीजर भी चेक होगा। लेकिन उसके विपरीत दूसरा प्रोसीजर होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जिसमें केवल प्रोसीजर देखा जाता है। तो ये जो प्रकरण था ये हमारे भारतवर्ष में ए.के. गोपालन के केस में 1950 में स्थापित हुआ, जिसमें कहा गया कि हमारे यहाँ केवल और केवल प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 21 में भी है। लेकिन मेनका गांधी का केस जो 1976 में आया, उस पे हम अलिखित रूप से हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे चले गए। अगली बार मैं आपसे बात करूंगा मेनका गांधी केस के बारे में, वहां हम इस पर और चर्चा विस्तार से करेंगे। इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसको शेयर करिए। धन्यवाद।